नमस्कार, आप सभी। मेरा नाम अशोक बिरादर एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारी ऐसी पत्नी हैं जो पति के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन पति उनको अपने पास रखना नहीं चाहता है। उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, वो आप समझ सकते हैं। जो इंसान वीडियो देख रहा है इस चीज़ के लिए कि वाकई मेरे रहने या मुझे ना रखने के पीछे उसके पति का कारण क्या है। तो आज मैं आपको ये वीडियो सिर्फ पत्नियों के लिए है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं जो वाकई पत्नियां भी पीड़ित होती हैं अपने पति से, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हर एक कहते हैं ना कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं है। हर पत्नी क्रूर नहीं है अपने पति के लिए, या हर पति अपने पत्नी के लिए क्रूर नहीं है। जहाँ गलत होता है वहीं कहीं ना कहीं इन चीज़ों का सामना आता है कि भाई दहेज केस कर दें या फिर मेंटेनेंस केस कर दें या डीवी केस कर दें। हालांकि कानून में जो राइट्स हैं वो ज़्यादा महिलाओं के लिए दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं के साथ में इनका वाकई इसके चलते हुए काफ़ी उनके साथ में प्रताड़ना है, उनके साथ में टॉर्चर उनको किया जा रहा है। तो आज मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपका पति आपको नहीं रखना चाहता है और आप उसके साथ रहना चाहती हैं, तो आप क्या क्या आप उसके लिए कर सकती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं जो टूट गई हैं या ख़राब हो गई हैं, उनको सुधारना संभालना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने जीवन में आगे भी एक कोशिश कर सकें एक दूसरे के साथ रहने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी पहली बात, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको समझने चाहिए, अपने जीवन में फॉलो करने चाहिए। जो कि गलतियां जो है वो पत्नियां कर देती हैं, और जब वो कर देती हैं तो फिर वो उन सब चीज़ों का सामना करती हैं जो उनको पूरे जीवन भर झेलना पड़ता है, जैसे कि दहेज का केस, मेंटेनेंस, डीवी, ये सब आपको झेलना पड़ सकता है। सबसे पहले बेसिक रूल, पति पत्नी का झगड़ा होता है, ये कॉमन बात है। ये ऐसा कोई घर या परिवार नहीं है जहां पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता होगा, लेकिन उसको संभालना एक पत्नी की जिम्मेदारी होती है, एक पति की भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस चीज़ के चलते हुए जिस तरीके से पति या पत्नी का झगड़ा होता है, और उस झगड़े के दौरान पत्नी जो है अपने मायके में फ़ोन करती है और कहती है मेरे पति ने मुझे ऐसा किया, मेरे सास ने ऐसे कहा, मेरे ससुर ने ऐसे कहा, देवर ने मुझे ये कहा, वो कहा। ये सब चीज़ें जो कहती है, ये शिकायत जो अपने परिवार में, अपने मायके में करती है, बस यही एक, आप ये समझ लीजिए कि यही एक, कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम करते हैं, यही काम है। पत्नी जब मतलब किसी प्रकार से हर चीज़ को मतलब झेल नहीं पाती है, या फिर वो जो माहौल जो जिस घर में परिवार में जाती है उसको समझ नहीं पाती है, तो फिर वो अपने दिमाग की जो गुस्सा है या फिर अपने दिमाग का जो मतलब कहीं ना कहीं शिकायतपन है, तो वो अपने माता पिता के साथ में कहती है। लेकिन वो ये नहीं सोचती है कि अगर मैं शिकायत अपने माता पिता से मैं कहूँगी तो ये इनके अंदर भी क्रोध उत्पन्न होगा, इनके अंदर भी वो चीज़ें आएंगी जिसमें हो सकता है कि कल कोई गलत स्टेप मेरे आधार पर ले लें और बाद में मैं दंड जो है वो उसका सिर्फ मुझे ही मिले। ऐसा कुछ महिलाएं जो है वो अपनी बात को अच्छा साबित करने के लिए अपने बाप के सामने कुछ झूठी बोल देती हैं, लगा देती हैं, मतलब कि ऐसा उसने कहा नहीं, लेकिन फिर भी वो बात जो है वो मायके पहुंचा दी आपने। जब मायके पहुंचा दी, मायके में जाकर जब ये बात पहुंचेगी तो घर वाले सब आपस में डिस्कस करते हैं कि लड़की हमारी परेशान है, लड़की हमारी सुखी नहीं है। तो जब सुखी नहीं है तो फिर लड़की सुखी नहीं है तो माँ बाप कैसे सुखी हो जाएंगे। तो ये जो सुख और दुख का जो कारण है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो लड़की ही बनती है। जिस लड़की जो घर में जाती है और जाने के बाद वो अपने मायके में शिकायत करती है, वो उसको नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए, आप अपने आप को न्यूट्रल रखिएगा। पत्नी जो है वो अपने आप को न्यूट्रल रखे, वो जो घर में हो रहा है उसको होने दे, और अपने आप को सही रखे कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, बस। और अगर कहीं से आपको फिर भी जानबूझ से कुछ कहा जा रहा है, या फिर आपको दहेज के लिए या किसी बात के लिए, हालांकि मैं कहता हूँ आज के समय में हर परिवार इतना सक्षम है कि वो दहेज के लिए छोटी मोटी चीज़ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि प्रताड़ित करते हैं दहेज के लिए, भी आज भी करते हैं, ये बात मैं मानता हूँ। तो आपके लिए वो चीज़ें जो है वो अपने आप को संभालनी चाहिए, और उस चीज़ का जवाब जो मुस्कुरा कर दे देना चाहिए आपके लिए। और अगर आपका पति कह रहा है दहेज के लिए, तो आपको माँ बाप से उसकी शिकायत करनी चाहिए, उसकी बहन से करनी चाहिए, उसके पिता से करनी चाहिए, उसके परिवार में मामा वगैरह जो भी उससे क्लोज हैं उनसे हंसते खेलते हुए, इस तरीके से नहीं, गुस्से में नहीं, हंसते खेलते हुए उससे शिकायत करनी चाहिए, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों की शिकायत जो है वो अपने माँ बाप से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप करेंगे आप तो उसका समाधान तो होने वाला है नहीं, वो उनको गुस्सा आएगा और उससे वो हो सकता है कोई भी ऐसा स्टेप ले लें जिसमें कि आपको जीवन भर पछताना पड़े। तीसरा, आप अपने परिवार में जिस तरह की झगड़ा हो जाता है, मान लो बात है आप समझ, पूरा जो सिचुएशन है वो संभल नहीं पा रही है आप पर, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको झगड़ा करके उस पति का घर छोड़कर मायके नहीं आना चाहिए। अगर आप आ जाते हैं तो आपने झगड़े को और ज़्यादा फितूर बना दिया, बड़ा बना दिया कि अब ये झगड़ा खत्म नहीं होगा। उस समय पर आपको वहीं पर रहना चाहिए, पति को मनाना चाहिए। पत्नी मतलब का ये फर्ज है कि पति मनाए पत्नी को, पत्नी मनाए पति को, दोनों में एक दूसरे का इसी प्रकार कॉम्बिनेशन होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर जब पत्नी जो है वो मायके से, अपने ससुराल से मायके आ जाती है घर छोड़कर गुस्से में, तो ये जो लड़ाई है इसका और बड़ा रूप वर्जन बन जाता है। और ये जो केस, ये जो चीज़ें हैं वो हो सकता है कि फिर पति आपको बुलाने भी ना आए और फिर आप गुस्से में आकर सेक्शन 498 केस, मेंटेनेंस और डीबी का केस कर दें। ये आप सबसे ज़्यादा बड़ी गलती कर देती हैं कि यहाँ पर आप नाराज़ होकर आ गए और फिर आपने केस कर दिए। तो ये आपको नहीं करने चाहिए। दूसरा बात रही जैसे केस की, तो केस भी आपको तभी करने चाहिए जब आपको लगा है कि वाकई ये पति जो है मुझे नहीं किसी प्रकार से नहीं रख सकता है, या फिर मुझे अब जो है वो जीवन में लड़ना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तभी आप केसेस का मतलब स्टेप लें। वरना आप देखिए, आप ये सोचेंगे कि भाई केस करने के बाद जो पति जो वो झुक जाएगा, डर जाएगा, परेशान हो जाएगा। मैं कहता हूं कि आज के समय में डरना और झुकाना तो चाहिए नहीं किसी को। और अगर आप झुकाने ही सोचते हैं, डराने सोचते हैं, तो वो इंसान डरेगा नहीं और उसके अंदर गुस्सा आएगा और वो इंसान जो है वो गलत, उसके चलते हुए हो सकता है कि आपके लिए कुछ और भी बदले में आपको दे दे। क्योंकि आप उसके ऊपर केस करेंगे तो आप आज ये भी पता है उसको कि पति के पक्ष से भी कुछ कानून हैं जिनको आपके ऊपर लाद सकता है वो। तो ये आपको फटाफट जल्दी से जल्दबाजी में केस नहीं करने चाहिए। बहुत सोच समझना चाहिए कि भाई केस कर दिया आपने तो फिर उस घर में तो हमारा गुजारा होना है ही नहीं, उस घर में जाना हमको है ही नहीं। जब आपको उस घर में जाना नहीं है तभी आप केस करें, मैं ये कहता हूँ आपके लिए। और अगर आप फिर जब केस करें तो फिर आप फिर लड़ें उनको फिर कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर आप ना जाएं, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए ना जाएं, फिर ये आपको ज़रूरी है। तीसरा, अब आपकी बात रही कि भाई पत्नी जो है वो रहना चाहती है लेकिन पति रखना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पर आपने ये कारण नहीं देखा कि भाई मैंने कैसी कौन सी गलती करी है कि जिसके वजह से पति मेरा नहीं रखना चाहता है। हर पत्नी ये कहती है सर मुझे पति जो है मेरा रखना नहीं चाहता है। रखना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि आपने इतने सारे उसके ऊपर केस कर दिए। अब वो संभव नहीं है कि भाई हम एक दूसरे के साथ रहें, क्योंकि इतना सब कुछ झूठ उसमें लिखा दिया जाता है। और साथ साथ में महिला ये और करती हैं कि साथ तो रहती हैं, रहना चाहती हैं, लेकिन वो केस जो केस उसने कर दिए वो ख़त्म करना नहीं चाहती हैं। वो चाहती हैं कि साथ में भी रहें और केस भी चलते रहें, क्योंकि कल को ये छोड़े हमको तो हम जो केस जो है वो सीधे और फिर लड़ाते रहें, हमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये जो चीज़ें आपकी जो सोचने की चीज़ें हैं, मतलब या तो आपको सोचना है कि भाई पति के साथ ही रहना है, मुझे मेरे केसेस का क्या करना। तो अगर आपको ये सोच लेंगे कि वाकई मुझे पति के साथ ही रहना है, आप चाहे जीवन हो ना हो, मरना है तो मुझे इसी के साथ मरना है, क्योंकि इसके अलावा तो मेरे जीवन में वैसे भी कुछ नहीं है। और वैसे ही अगर मैं मायके में पूरी ज़िंदगी रहती हूँ तो मेरे माँ बाप का सम्मान, मेरे भाई का सम्मान सबका बेकार है, और हो सकता है कि मुझे आगे जीवन में जो भी किसी प्रकार से सुख ना मिल पाए। तो ये अगर आपको सोचना है कि वाकई अब तो मुझे ससुराल में ही रहना है और अब चाहे जीवन जाए, मर जाऊँ, कुछ हो जाए मेरे लिए, लेकिन फिर मैं अब वहीं पर रहूँगी, तब तो आपको ये निर्णय लेना है कि भाई मुझे अब केस ख़त्म करो और वहीं रहना है। तो आपको हर चीज़ जो है, हो सकता है कि आज आपके जीवन में दुख हो, एक समय ऐसा आएगा वो जीवन का दुख जो है वो सुख में तब्दील हो जाएगा। हर चीज़ कामयाबी, मतलब कहते हैं कि आपको कोई सुख मिल रहा है तो वो ऐसा मत समझिए कि सुख एकदम से अचानक से आपको आ जाएगा। उस सुख के लिए आपको ढलना पड़ेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग बनना पड़ेगा। आप अपने परिवार को छोड़कर, आपका माँ है, बाप है, भाई है, सब लोग सब प्यार करते हैं आपके लिए, लेकिन ससुराल में आप जाएंगे तो आपके विपरीत आपको हो सकता है कि इन्वायरमेंट मिल जाए, माहौल वहाँ पर मिल जाए। क्योंकि उसका माहौल का ऐसा नहीं है कि आपको हर सास जो है माँ की तरफ प्यार करेगी। हो सकता है वो आपके ऊपर हुक्म चलाए, आपके ऊपर आपको आदेश दे कि भाई ये करना है, वो करना है, तो आपको बुरा लगेगा, अरे मेरे जैसे कहा जा रहा है। उसका वो सास है तो सास के लिए आपको मानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ आपके लिए, जिस लड़की ने, जिस पत्नी ने अपने ससुराल में जो परिवार में सास ससुर हैं उनको अच्छे से संभाल लिया, तो मैं कहता हूँ बेटा किसी भी कीमत में आपसे छूट कर नहीं जा सकता। आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। जो औरतें ये करती हैं कि सीधे गए, पति को के ऊपर लगाम लगाई, उसको रोका टोका करा और उसको सब कुछ मतलब करना शुरू कर दिया, और माँ बाप के ऊपर लांछन लगाना शुरू कर दिया, उनके ऊपर 354 का केस करना शुरू कर दिया सास के ऊपर, तो वो महिला जो है वो कभी भी, कहता हूँ, जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएगी और कभी भी वो ससुराल का मुंह तो कभी देख ही नहीं पाएगी। आपको सबसे पहले ये करना है कि जाते ही माँ बाप के, जो लड़के का माँ बाप हैं या भाई बहन है उसके, उनको इतना प्यार दुलार देना है आपको कि आप, वो लोग ये सोचे कहें कि भाई ऐसी भाभी या फिर ऐसी बेटी, ऐसी बहू हमें नहीं मिल पाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें आपको करना है। जो लोग गुस्से में रहते हैं और अपने आप को सोचते हैं अरे मेरे पास कानून है, मैं जेल भिजवा दूंगी, ये करा दूंगी, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इतना दूसरे को जेल नहीं भिजवा रहे हैं, आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं आप उस घर में नहीं रह पाऊंगी। ये आप घुमा के फिरा के कहना चाह रहे हैं। और जिस पत्नी को, जिस लड़की को उस ससुराल में रहना होगा ना, वो ना ही तो कभी केस करेगी, ना किसी और को झगड़ा करेगी, ना किसी को धमकी देगी। और जो धमकी दे रही है ना, तो वो आज ना तो कल केस करेगी और अपना तो जीवन बर्बाद करेगी, साथ में पति या पति के परिवार का भी जीवन बर्बाद करेगी।
बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।